साल 1999 इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी। इंडियन ट्रूप्स मस्को हाइट्स के .4875 कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तानी बंकर्स के करीब पहुंच गए थे। थोड़ी देर फायरिंग रुकी और क्योंकि पंजाबी दोनों तरफ समझ आती थी, सोल्जर्स ने एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तभी एक पाकिस्तानी सोल्जर जो 12 नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री का था, अचानक 13 जे के राइफल्स के सोल्जर को, जो कि उसके बंकर को घेर चुके थे, तभी वो चिल्ला के बोला, अरे साथियों, इतनी गोली क्यों चलाते हो हम पर? गोली मत चलाओ, हम वापस चले जाएंगे, बस हमें माधुरी दीक्षित रिटर्न गिफ्ट में दे दो। एक एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती इस कदर लोगों के दिलों पर वार करती थी, उसकी वजह से असली वॉर भी रुक सकती थी। बॉलीवुड में रूल करने वाली एक एक्ट्रेस को कैसे एक टाइम पर प्रोड्यूसर्स ने फ्लॉप एक्ट्रेस मान लिया था और उन पर पैसे लगाने से भी डरते थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम एक के बाद एक कई सारे शादीशुदा आदमियों के साथ जोड़ा गया। यहाँ तक कि इस एक्ट्रेस पे एक डायरेक्टर की शुगर बेबी होने का भी आरोप लगा। बाहर से सिंपल दिखने वाली एक्ट्रेस के करियर के पीछे छुपे हैं कुछ गहरे राज। तो आइए नजर डालते हैं माधुरी दीक्षित के इस कॉन्ट्रोवर्शियल करियर पे। मगर कंट्रोवर्शियल करियर पे नजर डालने से पहले हमें ये देखना होगा कि इनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। 15 मई 1967 के दिन शंकर और स्नेहलता दीक्षित के घर जन्म हुआ एक बच्ची का, जिनका नाम उन्होंने माधुरी दीक्षित रखा। माधुरी के 3 सिबलिंग्स हैं, जिनमें से 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। बचपन से ही माधुरी को डांस का शौक था। सिर्फ 3 साल की एज में उन्होंने कथक सीखना शुरू किया और 8 साल तक ट्रेनिंग ली, जिससे वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड कथक डांसर बन गई। कथक की ही वजह से सिर्फ 7 से 8 साल की एज में पहली बार न्यूज़पेपर में माधुरी का नाम आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कथक में माधुरी कितनी अच्छी रही होंगी। खैर, उनकी स्कूलिंग डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल अंधेरी में हुई, जहां वो स्टडीज के साथ साथ ड्रामेटिक्स जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहे। शुरू में माधुरी का ड्रीम था माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का, इसलिए उन्होंने विले पार्ले के साथ आए कॉलेज में बीएससी के अंडर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद उन्होंने अपना ये करियर छोड़ दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फुल टाइम एक्ट्रेस बनेंगी। उनके घर वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि माधुरी पढ़ाई को छोड़ के एक्टिंग पर ध्यान दे। वो तो ये चाहते थे कि माधुरी एक डॉक्टर बने, मगर वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। माधुरी के इस एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले आई मूवी अबोध से हुई थी। इस मूवी में राजश्री एक नए चेहरे की तलाश में थी और माधुरी की बड़ी बहन की दोस्त ने माधुरी का डांस देख रखा था। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि माधुरी को इस मौके की तलाश है, खूबसूरत तो वो है ही, डांस भी अच्छा कर लेती है, तो उन्होंने ही माधुरी का नाम राजश्री को रिकमेंड करा। माधुरी को ऑडिशन के लिए बुलाया गया, जिसके बाद उनकी एक्टिंग देखकर उन्हें लॉक कर लिया गया। अबोध में उनके अपोजिट बंगाली एक्टर तपाश थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन माधुरी की एक्टिंग ने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया। माधुरी ने एक्टिंग के दम पे काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अगले साल यानी 1985 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म आई, आवारा बाप, और वो भी फ्लॉप हो गई। लेकिन इसी दौरान उनकी एक मोनोक्रोम फोटो जो गौतम राजाध्यक्षा ने क्लिक की थी, पॉपुलर मैगजीन देवोनायर के कवर पे छपी, जिससे वो काफी लोगों की नजर में आई और फिर 1986 में माधुरी फिल्म फेयर मैगजीन की कवर गर्ल भी बनी। हालांकि अगले कुछ साल आसान नहीं थे। साल 1986 में उनकी 2 मूवीज आई, स्वाति और मानव हत्या, दोनों ही फ्लॉप रही। फिर उसके अगले साल यानी 1987 में भी उनकी 2 और मूवीज आई, हिफाजत और उत्तर दक्षिण, मगर अनफॉर्चुनेटली ये सभी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं। मगर हिफाजत में उन्होंने एक ऐसे एक्टर के साथ काम किया था जिनके साथ आगे उनकी ब्लॉकबस्टर जोड़ी बनने वाली थी। वो एक्टर थे अनिल कपूर। फिर आया 1988, वो साल जो माधुरी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस साल की भी शुरुआत मोहरे और खतरों के खिलाड़ी जैसे फ्लॉप फिल्म से हुई, लेकिन फिर उन्होंने किया जबरदस्त कमबैक फिल्म दयावान के साथ। ये माधुरी के करियर की पहली हिट मूवी साबित हुई। हालांकि इस मूवी का एक सीन काफी कंट्रोवर्शियल रहा, जहां महज 21 साल की एक्ट्रेस माधुरी अपने से लिटरली डबल एज वाले एक्टर विनोद खन्ना के साथ काफी बोल्ड सीन्स करती नजर आई। इस मूवी के दौरान विनोद 42 साल के थे। अपनी बेटी की एज की एक्ट्रेस के साथ बोल्ड सीन्स करने में ना तो विनोद को प्रॉब्लम हुई और ना ही अपने करियर में पहली मूवी की हिट तलाश कर रही माधुरी को। और फिर उसी साल यानी 1998 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। उस मूवी का नाम था तेजाब। इस मूवी का सॉन्ग 1, 2, 3 सुपर डुपर हिट रहा। माधुरी के उस एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस ने सिनेमा हॉल्स में आग लगा दी थी। लोग सिर्फ माधुरी का डांस देखने के लिए उस मूवी के टिकट्स खरीद रहे थे। हर तरफ 1, 2, 3 ही सुनाई दे रहा था। फिल्म सुपर हिट रही, साल की सबसे बड़ी हिट बनी और माधुरी को मिला उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन। आखिरकार 4 साल का फ्लॉप एक्ट्रेस होने का कर्ज टूटा। 1989 में माधुरी के करियर ग्राफ और ऊपर चला गया। उनकी फिल्म वर्दी ने ठीक ठाक बिजनेस किया और फिर अनिल कपूर के अपोजिट उन्होंने किया सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर राम लखन। ये फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट बनी। उसी साल माधुरी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्रेम प्रतिज्ञा की, जिसमें उन्होंने एक ऐसी औरत का रोल प्ले किया जो कि एक लोकल डॉन की जिंदगी बदल देती है। इस रोल के लिए भी उन्हें दोबारा
दोबारा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। उसी साल आई मल्टी स्टारर कास्ट वाली फिल्म त्रिदेव, जो एक और बड़ी हिट बनी, साथ ही वो साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। 1989 की एक ही और फिल्म ने क्रिटिक्स का दिल जीत लिया, विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा। इस फिल्म ने भी माधुरी के अपोजिट अनिल कपूर थे। माधुरी ने एक स्कूल टीचर का रोल किया, जिसका कैरेक्टर कहानी में एक ट्रैजिक ट्विस्ट के साथ खत्म होता है। ये फिल्म इतनी आइकॉनिक बनी कि बाद में इस फिल्म को इंडिया की टॉप 100 मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स की लिस्ट में भी ऐड किया गया। सिद्धार्थ करण को दिए गए एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर इंदिरा कुमार ये रिवील करते हैं कि लगातार फ्लॉप फिल्म्स देने की वजह से माधुरी को इंडस्ट्री ने एक वक्त पे पनौती एक्ट्रेस कहना शुरू कर दिया था। मगर मैंने कहा था ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसको कोई नहीं मिटा सकता। एक टाइम पर जिस एक्ट्रेस को पनौती एक्ट्रेस कहकर मूवी से साइडलाइन कर दिया जाता था, वो एक्ट्रेस आज हिट्स पर हिट्स दे रही है। हालांकि इसी दौरान उनका नाम अनिल कपूर के साथ काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरने लगा। काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आने लगे कि अनिल और माधुरी सिर्फ वो एक्टर्स नहीं बल्कि उससे काफी आगे निकल चुके हैं। हालांकि एक बात गौर करने वाली थी कि अनिल की शादी ऑलरेडी 1984 में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी और माधुरी की क्लोजनेस जग जाहिर थी। खैर, वापस आते हैं माधुरी के करियर पे। अब आया 1990s का दौर। साल 1990 में एक ही साल में माधुरी 9 मूवीज में नजर आई, लेकिन उनमें से 5 फिल्म्स महासंग्राम, दीवाना, मुझसा नहीं, जीवन एक संघर्ष, सैलाब और जमाई राजा बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। माधुरी के करियर में फिर से काफी बड़ा सेटबैक लगा, मगर माधुरी को तो कमबैक करने की आदत थी। 5 मूवीज के बाद आई राकेश रोशन की किशन कन्हैया, जिसमें अनिल कपूर ने डबल रोल प्ले किया और माधुरी उनके साथ लीड हीरोइन थी। ये फिल्म सुपरहिट रही और साल की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। और फिर आई वो फिल्म जिसने माधुरी दीक्षित को सुपरस्टार बना दिया। वो फिल्म थी दिल, अपोजिट आमिर खान। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी और माधुरी को मिला उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तेजाब के लिए तो वो सिर्फ नॉमिनेट हुई थी, मगर इस बार वो नॉमिनेट भी हुई और जीत भी गई। क्रिटिक्स ने भी उनकी तारीफों के पुल बांधे, ऑडियंस के दिलों पे भी माधुरी अपनी अलग जगह बना रही थी। साल 1990 का एंड हुआ एक और हिट के साथ। मूवी थी थानेदार, अपोजिट संजय दत्त। ये भी बॉक्स ऑफिस पर जाते जाते एक धमाका कर गई। 1991 की शुरुआत भी काफी ज्यादा धमाकेदार थी। उनकी पहली रिलीज थी प्यार का देवता, एक रोमांस ड्रामा जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा परफॉर्म करा। फिर आई जैकी श्रॉफ के अपोजिट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर 100 डेज। हालांकि जैकी और माधुरी के बीच भी अफेयर्स के रूमर्स ने उस टाइम सुर्खियां बटोरी थी। सब लोग शुरुआत में तो इसे सिर्फ एक रूमर मान रहे थे, मगर लोगों को यकीन तब हुआ जब माधुरी ने आगे चलकर सिद्धार्थ नेने से शादी की। तो जैकी ने ये कहा कि इस खबर से उनका दिल टूट गया, मगर जैकी श्रॉफ शायद ये भूल चुके थे कि उनकी शादी ऑलरेडी साल 1987 में आयशा श्रॉफ से हो चुकी थी। खैर, उसके बाद आई वो फिल्म जो 90s के टाइम की ट्रेंड सेटर बनी। मूवी का नाम था साजन, जिसमें माधुरी के अपोजिट थे सलमान खान और संजय दत्त। फिल्म ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया, बल्कि उसके सॉन्ग्स ने उस वक्त के लोगों में अलग ही क्रेज क्रिएट कर दिया। एक के बाद एक इस मूवी ने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स दिए जो एवरग्रीन बन गए, और आज इतने सालों के बाद भी आपको ये सॉन्ग सुनने को मिल जाते होंगे। जैसे देखा पहली बार, बहुत प्यार करते हैं, मेरा दिल कितना पागल है, जिए तो जिए कैसे। एक के बाद एक सारे गाने सुपरहिट। लेकिन इस मूवी में सिर्फ गाने ही नहीं थे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, बल्कि इस मूवी में काम करने वाले 2 लोग और भी थे जिन्होंने इस मूवी से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वो 2 लोग थे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। काफी खबरें आने लगी थीं कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं। वैसे तो संजय दत्त और माधुरी ने एक साथ पहले भी काम करा है, मगर इस मूवी के दौरान इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही हो गई थी। एक बड़े डायरेक्टर ने खुद रिवील किया था कि संजू शूटिंग के दौरान अक्सर माधुरी के पास जाकर धीरे से आई लव यू विस्पर कर देते थे। और ये सिर्फ वन साइडेड अट्रैक्शन नहीं था, माधुरी भी उस वक्त संजय के चार्म से काफी ज्यादा इंप्रेस थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा फेवरेट को स्टार संजय दत्त है, वो हमेशा मुझे हंसाता रहता है, मगर संजू सिर्फ फनी ही नहीं, एक जेंटलमैन भी है। उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब है, ही इज ओपन एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। अब वो कितना जेंटलमैन है ये अभी बताता हूँ। इस ग्लैमरस लव स्टोरी के पीछे एक पेनफुल सच्चाई भी छिपी थी। जब संजय दत्त माधुरी के प्यार में पागल हो रहे थे तब वो ऑलरेडी शादीशुदा थे। यही नहीं, जब संजय दत्त और माधुरी दोनों इश्क लड़ा रहे थे तब संजू की बीवी ऋचा शर्मा ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट करवा रही थी यूएसए में, और इसी बीच संजय का दिल माधुरी के लिए धड़कने लगा। ऋचा वापस इंडिया भी आई सब कुछ ठीक करने, मगर उसके बाद उन्होंने देखा कि संजू तो तब तक माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। वो माधुरी के ही हो चुके थे। संजू अब वो संजू थे ही नहीं जिससे ऋचा को प्यार था। मगर फिर आया कर्मा। साल था 1993, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम आया और इलीगल आर्म्स पोजेशन के चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये खबर माधुरी के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। उसने तुरंत संजय से डिस्टेंस बना लिया और अपना रिश्ता खत्म कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी ने खुद संजय की सिस्टर को बोला था इट्स ओवर। ब्रेकअप के बाद संजय बिल्कुल टूट गए थे। उनकी
उनकी वाइफ ऋचा शर्मा ने भी ओपनली कहा था कि माधुरी से जुदाई ने संजय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इमेजिन एक वाइफ के लिए कितनी पेनफुल बात होगी अपने ही हस्बैंड को किसी और के प्यार में पागल होता हुआ देख, और खुद ये एक्सेप्ट भी करना कि हाँ, माधुरी से ब्रेकअप ने मेरे पति को पागल कर दिया है। इसके लिए एक अलग हिम्मत चाहिए। खैर, इस ब्रेकअप के होने के बावजूद भी माधुरी के करियर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी हर साल कई मूवीज कर रही थी। साल 1999 तक उन्होंने एक के बाद एक कई सारी मूवीज में काम करा, जिसमें कई सुपरहिट मूवीज जैसे खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है जैसी मूवीज शामिल रही। फिर 17 अक्टूबर 1999 को माधुरी ने यूएस बेस्ड कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की। ये एक अरेंज और लव दोनों टाइप की मैरिज थी, क्योंकि माधुरी की फैमिली ने उन्हें डॉक्टर नेने से मिलवाया था, जिसके बाद दोनों में हुआ प्यार और फिर शादी। शादी के बाद माधुरी तुरंत यूएस शिफ्ट हो गई और कई साल तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। वहां उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस किया। उनके 2 बेटे हुए। काफी टाइम बाद 2011 के अराउंड माधुरी परमानेंटली इंडिया वापस आई और फिर से फिल्म्स, टीवी शोज और डांस रियलिटी शोज में अपीयर होने लगी। हालांकि माधुरी की लाइफ में और भी कई कंट्रोवर्सीज थी, जिनमें से एक इनका और सुभाष घई का अफेयर था। इंडस्ट्री में तो यह भी माना जाता था कि सुभाष घई ही माधुरी के शुगर डैडी थे, जिन्होंने कई सारी मूवीज में माधुरी को तब तक काम दिया जब तक उन्हें सबने फ्लॉप एक्टर समझ लिया था। सुभाष घई अगर एक के बाद एक किसी एक्ट्रेस को इतनी मूवीज ऑफर करें, बावजूद इसके कि वो आदमी बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, तो लोगों को शक तो हो गई। खैर, माधुरी और उनके सारे एक्स अपने अपने फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश हैं, मगर ये थी माधुरी दीक्षित की कंट्रोवर्शियल या कह लो प्रॉब्लमैटिक लाइफ, जिसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पता चलेगा कि बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितनी बड़ी कॉमन चीज है। माधुरी की लव स्टोरी देखकर आपको रेखा की याद आ गई होगी। अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो तो जाके मेरी रेखा वाली वीडियो देख लो। शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशनशिप की वजह से कैसे घर बर्बाद हो जाता है। हालांकि यहाँ गलती दोनों की है, जितनी गलती औरतों की है उतनी ही गलती आदमियों की भी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।